चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय जितेंद्र। जरा हटके में आपके पास आज लाए हैं बहुत काम की बात। सुनिएगा कान लगाकर आंख खोलकर ध्यान से बात। अक्षय तृतीया का समय है, पावन समय है। कहते हैं यह दमे हमें दिखाता है कि आप किसी को आहार देते हैं तो वह आपके घर में अक्षय हो जाता है, क्षय नहीं होता। शुरुआत हुई थी तीसरे काल के अंत समय में, जब प्रथम तीर्थंकर हमारे आदिनाथ स्वामी जी 6 महीने का कठोर तप करके तप से उठते हैं। इसलिए नहीं कि उन्हें कोई भूख या प्यास की आकुलता होती है, केवल इसलिए कि आने वाले चतुर्थ काल और पंचम काल के अंदर कैसे साधु मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ पाएंगे, तब उन्हें आवश्यकता पड़ेगी आहार की। क्योंकि मोक्ष, अर्थ, काम, इन तीनों का साधन है धर्म, पुरुषार्थ। और धर्म का साधन होता है शरीर, और शरीर किस पर निर्भर करता है? अन्न के ऊपर। यानी धर्म के लिए साधन एक अन्न बहुत जरूरी है, और अन्न पेट में क्षुधा को शांत करता है, उसी के लिए वह बढ़े। और पता है अवधि ज्ञानी थे, तब भी उन्हें उस आहार की विधि को जानने के लिए, उसको तलाशने के लिए कि कौन जानता है, 6 माह और 20 दिन लग गए। यानी एक बार आहार के बाद उनको लगभग 13 माह से 10 दिन कम, इतने देर क्षुधा उनकी शांत रखी उन्होंने आहार के लिए। और तब उन्हें आहार दिया हसनापुर के राजकुमार श्रेयांश राजकुमार ने। वह भी इसलिए कि 7 भाव पहले वो आदिनाथ जी जब जी वज्र संघ के रूप में थे, तब वह उनकी पत्नी के साथ श्रीमती के रूप में 2 रिद्धिधारी मुनियों को आहार देते हैं। उसे वही 7 भव का पहले का याद होता है, और वह इक्षी रस के रूप में नवदा भक्ति के साथ आहार देता है। नवदा भक्ति, 9 रूप से भक्ति करना मुनिराज की जो आहार लेने आते हैं उनके लिए। और कहते हैं इससे अनेकों पुण्यों का संचन होता है और असंख्यात कर्मों की निर्जरा भी। आहार दान सबसे श्रेष्ठ दान। तो आज आपके लिए वही लेकर आए हैं, कैसे होती है नवदा भक्ति से हम आहार देते हैं। क्योंकि आज हमारे जैन समुदाय में बहुत बड़ा, केवल हमारे संत कितने हैं? 1500, संख्या हमारी 44 लाख है, लेकिन 1500 दिगंबर संतों को आहार देने के लिए अधिकांश लोग डरते हैं। आप प्रमुख संतों को छोड़ दीजिए तो अधिकांश संतों को आहार नहीं मिल पाता। कई बार मंदिरों में बोर्ड बना पड़ता है, हमारे यहाँ फलाना साधु आ रहे हैं, इनके लिए आहार के लिए तैयारी कर ले। 1 या 2 के नाम आप आते हैं, बाकी नहीं आते, क्योंकि कुछ जानते नहीं है और अधिकांश डरते हैं कहीं हमसे गलती ना हो जाए नवदा भक्ति में और हमारे महाराज का अंतराय ना हो जाए। आज आपको खुलासा कर रहे हैं नवदा भक्ति के 9 चरण कैसे देते हैं हम मुनिराज को आहार और पाते हैं पुण्यों का संचन। सबसे पहला नवदा भक्ति में है पड़गाहन। हमारे महामुनिराज मुनिराज जितने भी हैं, वे दाएं हाथ में इस तरह अंजलि बना के इस तरीके से कंधे पर, दाएं कंधे पर रख के आगे बढ़ते हैं मंदिर से दर्शन करते हुए, और फिर श्रावकों के पास जाते हैं। श्रावक उनको आते ही देखते बोलते हैं, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो, आहार जल सिद्ध है। यही कहते हुए अपने हाथ में कोई कलश, कोई कुछ कर जगह लेते हैं, क्योंकि महाराज सबको देखते जा रहे हैं। देख रहे हैं आप, वो किसी का चेहरा नहीं देख रहे हैं या किसी जान पहचान वाले को नहीं देख रहे हैं। वह देखते हैं कि मैंने कोई मुट्ठी बांध करके कोई संकल्प लिया हुआ है, और उस रूप में से कौन मुझे आगे दिखता है, बस उसको तलाशते। जब वह मिल जाता है तो उसके सामने खड़े हो जाते हैं। आप लोग फिर उनकी 3 परिक्रमा लगाते हैं और फिर अपने चौके की ऊपर ले जाते हैं उन्हें। यही है प्रति पहले वाली पड़गाहन। दूसरी नवदा भक्ति में है चरण आता है आपका उच्च आसन। यानी जब आप चौके की ओर अपनी ओर लेके जाते हैं महाराज श्री को, तब वह आप वहां पर उनको पाटे पर खड़ा करते हैं। पहले पाटे पर आइए, खड़े होते हैं और बैठाते हैं। महाराज जी ग्रहण कीजिए हमारा ये आसन, और उस पर हमारे संत बैठ जाते हैं। और उसके बाद तीसरी विधि होती है पाद प्रक्षालन, यानी उनके चरणों को प्रासुक जल से धोना। एक परात रखते हैं आप, उसमें संत अपने चरण रखते हैं और आप प्रासुक जल से उनके चरण धोते हैं। कहते हैं यही आपके लिए फिर कंधों तक बन जाता है, जिसकी हम मस्तक पे लगा के रज रज मानते हैं। पर ध्यान रखिए, कुछ और अन्य धर्म के लोग समझते हैं कि उसे पीते हैं। गंधों तक हमारे मस्तक पे लगाकर हम कहते हैं वह ऊर्जा का संचय हमारे अंदर आ जाए, इस तरीके से होता है। यानी पड़गाहन, उच्च आसन और फिर पाद प्रक्षालन। अब पहुंचते हैं चौथी क्रिया पर, यह है पूजा करना। अपने महाराज की पूजा, यानी अष्ट द्रव्य की थाली लगाकर उनके आगे रखकर उनकी पूजा करते हैं। और इस तरीके से पूजा करने के बाद अभी भी वह मुद्रा नहीं छोड़ते, ध्यान रखिएगा। अभी भी मुद्रा नहीं छोड़िए, वे आपके घर से वापस लौट सकते हैं। अब जब पूजा कर लेते हैं उसके बाद उनको नमोस्तु करते हैं।
नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कई बार लोग ये भूल जाते हैं, यह जो पांचवी विधि है, पड़गहन, उच्च आसन, पाद प्रक्षालन, पूजा और फिर नमोस्तु, पांचवी नमोस्तु के बाद वह फिर आपके साथ आप नमोस्तु करते हैं, फिर आप बोलते हैं उनके पास। तो आपकी आखिरी 4 भक्ति रह गई ना, 5 हो गई। फिर दोबारा बोलते हैं आपके साथ, पाद पहले से है पड़गहन, उच्च आसन, पाद प्रक्षालन, उसके बाद पूजा और उसके बाद नमोस्तु। और उसके बाद आप बोलते हैं, आप हाथ जोड़कर मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, यानी व्यवहार से महाराज मैं मन वचन काय से शुद्ध हूं, निर्मल भाव से आपको आहार देना चाहता हूं। और फिर नवी भक्ति आती है 6, 7, 8 के बाद, नवी है आहार जल शुद्ध है। महाराज श्री मुद्रा छोड़कर आहार ग्रहण कीजिए। इस तरीके से यह सुनकर आपकी नवदा भक्ति पूरी होती है। वह अंजुलि छोड़ते हैं और पाटे पर खड़े हो जाते हैं, हाथों को हथेली को जोड़ लेते हैं। अब यह आहार खत्म होने तक यह छूटती नहीं है, अलग नहीं होती है। दोनों पैर के बीच में लगभग 8 उंगल गैप करके वह खड़े हो जाते हैं पाटे पर और आहार आपका क्रिया शुरू हो जाती है। इसी तरीके से नवदा भक्ति के साथ आप आहार देना शुरू करते हैं। इसमें कोई कठिन नहीं है। जो आहार देना नहीं दे पा रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ी चीज है, आप नवदा भक्ति को जान लीजिए। अगली बार जरूर अपने महाराज जी को जो पास में हो उनको जरूर आहार दीजिए, क्योंकि आहार दान से बड़ा दान कोई नहीं है। इससे ज्यादा पुण्य आपको कहीं नहीं मिलेगा। आहार दान महान दान, नवदा भक्ति इसकी पहचान। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में आपके साथ। सादर जय जिनेंद्र।